नमस्कार दोस्तों, क्या मांस खाना सही बात है या गलत बात है? जो लोग मांस खाते हैं उनकी क्या प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? धरती पर कई प्रकार के प्राणी हैं और जीव जंतु और मनुष्य भी है। कई मनुष्य तो कहते हैं कि मांस खाना अच्छी बात है, परंतु बहुत सारे ऐसे मनुष्य जो कहते हैं कि मांस खाना गलत बात है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि आखिरकार जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जैसे मछली, मुर्गा, बकरी, क्या इनको भगवान ने इंसान को खाने के लिए बनाया है या ये अपने जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं? आज की कहानी में हम लोग जानेंगे। जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जब भगवान विष्णु के पास जाती है तो कहती है कि हे भगवान विष्णु, मैं जब पृथ्वी लोक से आ रही थी तो हमने देखा कि कुछ मनुष्य जीव जंतु को मारकर खा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, कुछ मनुष्य धरती पर ऐसे हैं जो कि पापी होते हैं, जो कि जीव जंतु को मारकर खा जाते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि अगर हम मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी को नहीं मारकर खाते हैं तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब मनुष्य अपने से कमज़ोर जानवर को देखता है तो उसे मारकर खा जाता है। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से समझ आ जाएगा कि जो भी व्यक्ति जीव जंतु खाते हैं उनका भगवान प्रार्थना स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उसने एक दिन अपने घर पर सभी लोग को दावत दिया, यानी शाकाहारी खाना अलग बनाया और मुर्गा मछली अलग बनाया। जो लोग शाकाहारी खाने वाले थे वो शाकाहारी खाए और जो लोग मांसाहारी थे वो मांस मछली खाए। तभी सभी लोगों ने खा लिया। तभी वो सेठ आकर बोलता है कि हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति आए, शाकाहारी खाना खाए या मांसाहारी खाना खाए, हम सभी लोग का स्वागत करते हैं। और जो शाकाहारी खाते हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी मांसाहारी खाए। तभी उनमें से एक बच्चा उठकर बोलता है, जो कि 14-15 साल का था। कहता है कि हे सेठ जी, मांस खाना कहाँ अच्छी बात है। जो मनुष्य मांस खाता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। यह सब देखकर वहाँ पर कुछ बड़े विद्वान और साधु संत भी आए थे। वो लोग भी चौकन्ने हो जाते हैं। कहते हैं कि ये बच्चा सभी को चौकन्ने कर दिया। तभी सेठ कहता है कि तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो कि मांस खाना गलत बात है? तभी वो लड़का कहता है कि हम मनुष्य के लिए भगवान ने मुर्गा, मछली, बकरे, बकरी जो है उनको नहीं बनाया है खाने के लिए, परंतु यहाँ पर कुछ मनुष्य उनको अपना भोजन और आहार मानते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर ऐसा होता तो आपको भी तो शेर मारकर खाता है, बाघ मारकर खाता है, चीता खाता है। तो क्या आपको ऊपर जब ऐसा संकट आएगा तब आपको पता चलेगा कि जीव का मतलब क्या होता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो लड़का कहता है कि हे सेठ जी, मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। अगर ये कहानी आप पूरा सुन लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कभी भी जीव जंतु को मारकर नहीं खाना चाहिए। तभी सेठ कहता है ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। वो लड़का कहता है कि एक बार श्री कृष्ण भगवान यानी वन में बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी यानी कहे तो वहाँ पर एक हिरण उनके पीछे दौड़ी दौड़ी आकर बैठ जाती है। हिरण को देखकर कृष्ण भगवान चौकन्ने हो जाते हैं कि आखिर ये हिरण क्यों इतना परेशान है। तभी हिरण के पीछे एक शिकारी आता है और बोलता है, हे मनुष्य, तुम यह मेरा हिरण दे दो, सिर्फ इस पर मेरा अधिकार है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे बालक, तुम्हारा इस पर अधिकार नहीं है। किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता है। यहाँ तक कि परमात्मा जब किसी जीव को बना देते हैं तो उनको भी अधिकार नहीं होता है किसी जीव पर। और मरण जीवन परमात्मा के भी हाथ में नहीं है। जो एक बार लिख दिए वो भी नहीं बदल सकते हैं, वो भी किसी जीव को नहीं मार सकते हैं। तुम तो एक प्राणी हो, तुम कैसे कह सकते हो कि इस जीव पर तुम्हारा अधिकार है? तभी वो शिकारी कहने लगा कि इस हिरण को मैं तीर से घायल किया हूँ और इसे मैं मारकर खाऊंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी जीव को मारकर खाना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य ऐसा करता है भगवान उसकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं और उनको नरकों में भी जगह नहीं मिलता है। इसलिए तुम ऐसा मत करो। तभी वो शिकारी नहीं मानता है और शिकारी कहता है कि जब पाप है तो बहुत सारे लोग राजा महाराजा क्यों शिकार करते हैं और जो पैसा वाले लोग हैं वो क्यों मांस खरीद कर खाते हैं? आप इसके बारे में बताइए। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मांस खाने की शुरुआत कैसे हुई, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया जिसमें बहुत सारे लोग रहा करते थे। राजा चिंतित हो गया और कहने लगा कि अब हम लोग क्या खाएंगे, क्योंकि अनाज की बहुत कमी हो चुकी है
और हमारे पास धन नहीं है कि हम बगल के राज्य से खरीद सके। तभी एक दिन सभा लगा और उसी सभा में जो उसके मंत्रीगण थे उनमें से एक मंत्री बोलता है कि हम लोग क्यों ना मांस यानी जो भी जानवर है, मुर्गा, मछली और बकरा बकरी, उसको मार कर खाएं। इससे क्या होगा कि अनाज की कमी भी महसूस नहीं होगी और हम लोगों का पेट भी भर जाएगा और स्वादिष्ट भी लगेगा। राजा को यह प्लान अच्छा लगा और मंत्री को भी अच्छा लगा। जो भी वहाँ लोग थे उनको सभी को अच्छा लगा, परंतु जो महामंत्री था उसको अच्छा नहीं लगा। राजा ने कहा ठीक है, हम लोग अगले दिन से ऐसे ही करेंगे। महामंत्री था जो कि जीव के हत्या के खिलाफ था, वो बहुत गुस्सा में था। जैसे ही शाम होती है वो मंत्री के घर जाता है और कहता है राजा का तबीयत काफ़ी तेज़ खराब है, राजा ने आपके कुछ मांस के टुकड़े मांगे हैं, आप मुझे कृपया कर दे दीजिए। तभी मंत्री बोलता है कि नहीं, मैं अपने मांस का टुकड़ा नहीं दूंगा क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ दर्द होगा। तभी वो महामंत्री कहने लगता है कि आपको मांस का टुकड़ा ही देना होगा। तभी मंत्री अंदर जाता है और 100 सोने के सिक्के लाकर देता है, बोलता है ये सोने के सिक्के ले लो और तुम दूसरे किसी का मांस लेकर चले जाना राजा के पास। तभी महामंत्री कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, राजा ने आपका ही मांस का टुकड़ा मांगा है। तभी वो मंत्री कहता है कि मैं अपना मांस नहीं दूंगा, तुम दूसरे का मांस ले लेना। तभी महामंत्री कहता है कि अपना मांस देने में तुम इतना डर रहे हो और जीव जंतु को मारकर खाओगे। तभी वो मंत्री क्या करता है, सोने के सिक्के लेकर चला जाता है। जो भी राज दरबार में मंत्री थे सभी के घर जाता है और ऐसा ही कहता है कि राजा बीमार है, आप लोगों की मांस के टुकड़ा ज़रूर चाहिए, इसलिए आप अपना मांस का टुकड़ा दे। कोई मंत्री मांस का टुकड़ा नहीं देता है, सभी ने, किसी ने 500 सोने के सिक्के, किसी ने 200, किसी ने 100 सिक्के दिए। इस तरह से कहे तो महामंत्री के पास बहुत सारा सोने के सिक्के हो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होता है सभी मंत्री राजा को देखने के लिए आते हैं और महामंत्री कहता है, राजा से सारी बात बता देता है। जैसे ही सभा लगती है वो महामंत्री कहता है कि मैं सभी मंत्री के घर गया और झूठ बोला कि राजा का तबीयत खराब है, आप लोग मांस का टुकड़ा दीजिए तभी राजा ठीक होंगे, और वो आपके मांस के टुकड़ा खाने के लिए मांगे हैं। तभी सभी मंत्री ने कुछ सोने के सिक्के दिए हैं, जिससे हमारे पास बहुत सारा सोना का सिक्का हो गया है और हम लोग जाकर दूसरे राज्य से अनाज खरीद कर लाएंगे। आखिरकार किसी मंत्री ने क्यों नहीं अपने मांस के टुकड़े दिए। यह सब बात सुनकर सभी मंत्री अपना सर नीचे कर लेते हैं। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि हर जीव को अपना जान प्यारा होता है, कोई भी जीव बड़े जीव के सामने लाचार होता है। माना कि मनुष्य शक्तिशाली है, दिमाग है, विवेक है उसके पास, तो किसी भी जीव को मारकर नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा और आपको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। यह बात जैसे ही शिकारी सुनता है भगवान कृष्ण की बात, भगवान कृष्ण के चरणों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। तभी भगवान कृष्ण कहते हैं, जाओ तुम्हारा उद्धार मैंने किया, तुम आज से किसी भी जीव की हत्या मत करना। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि जब भी हम किसी जीव को मार कर खाते हैं तो हम बहुत बड़ा पाप करते हैं, क्योंकि किसी भी जीव को मार कर खाने का इंसान का कोई हक नहीं है। कई मनुष्य ये बात सोचते हैं कि हम पैसा से खरीद कर खाते हैं तो हमें पाप नहीं लगेगा। अगर आप मार्केट नहीं जाते और पैसा से नहीं खरीदते तो जो बेचने के लिए लाया है वो उस जीव को नहीं काटता, यानी वो काट कर बेच रहा है या आप पैसे से खरीद कर खा रहे हैं, आपको पाप उतना ही लगेगा, क्योंकि आप पाप के भागीदारी है। अगर आप मार्केट से नहीं खरीदते तो बेचने वाला नहीं बेचता, इसलिए पाप आपको भी लगेगा। तो जीव खाने से बचे और आपको भगवान यानी कहे तो सुबुद्धि दे और सतबुद्धि और सत्य मार्ग पर आप लोग चले और आप अपने मंजिल तक पहुँचे। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।